हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं सैलरी के ऊपर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा, ठीक है, कि सीजीएल के थ्रू जितनी भी पोस्ट होती है, कौन कौन सी पोस्ट किस किस ग्रेड पे की होती है और किसमें आज के टाइम पे एक्स सिटी में, वाई सिटी में और जेड सिटी में कितना सैलरी मिलती है। ठीक है, जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था ना, उस टाइम कोई अमन सर थे, ठीक है, अब तो पता नहीं कहाँ है, कोई अमन सर का एक यूट्यूब पे वीडियो था जिनमें उन्होंने सैलरी के बारे में बताया हुआ था और मैंने यूट्यूब पे ऑफलाइन डाउनलोड करके रखा हुआ था। और मोटिवेशन के लिए उसमें बहुत सी बार देखता था भाई, ठीक है, और मैं खुद से हिसाब लगाता था। जब ऐसा कुछ न्यूज आती थी ना कि 3% डीए बढ़ गया, 4% डीए बढ़ गया, तब मैं खुद से हिसाब लगाता कि अब अगर मैं आज नंबर आएगा मेरा तो मेरी सैलरी कितनी हो जाएगी। अगर मेरे 3% डीए बढ़ेगा तो कितनी होगी, 4% डीए बढ़ेगा तो कितनी होगी। ठीक है, तो सैलरी का एक अलग ही मोटिवेशन रहता है। ठीक है, तो उसी के लिए वीडियो बना रहा हूं। फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि एक हमारी एक सैलरी का पार्ट होता है एचआर है, ठीक है ना, हाउस रेंट अलाउंस। वो अलग अलग होता है, एक्स सिटी के लिए अलग होता है, वाई के लिए अलग होता है और जेड के लिए अलग होता है। सबसे ज्यादा वो एक्स के लिए होता है, फिर उससे कम वाई के लिए और उससे कम फिर जेड के लिए। और आपको पता होगा कि एक्स सिटी कौन कौन सी होती है। गिनती की 10-12 सिटी है देश में जो एक्स है, ठीक है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, ये जो बड़े बड़े शहर है ना, ये लोग एक्स सिटी में आते हैं। ठीक, वाई में क्या आता है, जैसे राजस्थान में, अभी एक भी, मैं राजस्थान से हूं तो राजस्थान में एक भी एक्स सिटी नहीं है, वाई है यहाँ पे, जयपुर वाई या उदयपुर, अजमेर, ये वाई में आते हैं। और जितना भी बाकी जो छोटी छोटी जगह बसती है ना, वो सब जेड में आते हैं। ठीक है, तो ये कंपोनेंट होता है, इस वजह से एक्स, वाई और जेड की सैलरी अलग अलग होती है। अब शुरू करते हैं। जैसे 2400 ग्रेड पे, तो 2400 ग्रेड पे कौन कौन सी पोस्ट आती है। ये जो आप टैक्स असिस्टेंट बनते हैं, चाहे एक्साइज डिपार्टमेंट में आप टैक्स असिस्टेंट बनो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप टीए बनो, टैक्स असिस्टेंट बनो, ठीक है, ये 2400 ग्रेड पे होते हैं। जितने भी यूडीसी बनते हैं सीजीएल के थ्रू, ये सारे 2400 ग्रेड पे होते हैं। नारकोटिक्स में जो एसआई, सब इंस्पेक्टर बनते हो आप, ये भी 2400 ग्रेड पे है। क्यों है ये नहीं पता, पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में जो आप एसआई बनते हो, ये भी 2400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। ठीक है, तो अगर आप 2400 ग्रेड पे की कोई पोस्ट लेते हो, तो उसमें अगर आप एक्स सिटी में लगते हो, दिल्ली, मुंबई, जो बड़े बड़े शहर है वहां लगते हो ना, तो आपको लगभग आज के टाइम पे 45,000 के आसपास सैलरी आएगी आपकी। ठीक है, अगर आप वाई सिटी में लगते हो तो आज के टाइम पे आपकी लगभग 40,000, 41,000 के आसपास सैलरी आएगी। मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया है, ठीक है, और जब तक आप ज्वाइन करोगे ना, एक साल में या 8 महीने में, तब तक तो सैलरी 2-3 हजार रुपए और बढ़ जाएगी पर मंथ। ठीक है, तो लगभग 40,000 आएगी, 41,000 आएगी अगर आप वाई सिटी में लगते हो तो। और अगर आप 2400 ग्रेड पे से जेड सिटी में लगते हो तो आपके पास लगभग 36,000 से 37,000 के बीच में आज के टाइम पे सैलरी आएगी। अगर आप 2400 ग्रेड पे, जो कि टैक्स असिस्टेंट होते हैं, यूडीसी होते हैं या एसआई इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ऐसी पोस्ट में लगते हो आप, तो आपकी ये सैलरी आएगी। ठीक है, 2800 ग्रेड पे की मैं बात करूं तो 2800 ग्रेड में कौन कौन सी पोस्ट आती है। एक जूनियर अकाउंटेंट होते हैं, ठीक है, वो 2800 ग्रेड में आते हैं। जो अकाउंटेंट होते हैं, ठीक है, वो इसमें आपके 2800 ग्रेड पे में आएंगे। और जो ऑडिटर है, चाहे आप केग में लगो, सीजीए में लगो, सीजीडीए में लगो, जितने भी ऑडिटर होते हैं वो भी आपके 2800 ग्रेड पे की सैलरी में आते हैं। ठीक है, तो अगेन 2800 ग्रेड पे में अगर आप एक्स सिटी में लग रहे हो, जो बड़े शहर है एक्स सिटी, वहां लगते हो, तो आपको लगभग 50,000 के आसपास आपके इन हैंड सैलरी बनती है। ठीक है, आज के टाइम पे। अब मैं अप्रोक्सीमेशन लिया है मैंने, ठीक है, कि हो सकता है कि 500-700 रुपए कम ज्यादा हो, पर अप्रोक्सीमेट में आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगर वाई सिटी में आप लगते हो तो लगभग 47,000 के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी होगी। और अगर आप जेड सिटी में लगते हो तो लगभग आपकी 44,000 से 45,000 के बीच में आपकी इन हैंड सैलरी होगी, अगर आप 2800 ग्रेड पे में कोई जॉब ज्वाइन करते हो तो। ठीक है, अब बात कर रहा हूं दोस्तों 4200 ग्रेड पे में कौन कौन सी पोस्ट होती है। एक तो डीए, जो 4200 ग्रेड पे होता है। इसके अलावा एसआई ग्रेड 2 जो पोस्ट होती है, वो 4200 ग्रेड पे है। इसके अलावा जेएसओ, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो होता है, वो होता है। एनआईए में अगर आप एसआई लगते हो तो उसमें अगर एसआई लगते हो आप, तो 4200 आपकी ग्रेड पे लगेगी। इसके अलावा जो ईडी है या कंज्यूमर अफेयर है, तटरक्षक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी है, ई है, रिसर्च असिस्टेंट होते हैं, जितने भी जो पोस्ट बोली मैंने आपको, ये सारी 4200 ग्रेड पे या लेवल 6 होती है। ठीक है, तो अगर आप 4200 ग्रेड पे में एक्स सिटी में कोई जॉब लगोगे आज के टाइम पे, तो लगभग आपको 61,000 के आसपास इन हैंड सैलरी आएगी। अगर आप वाई सिटी में लगते हो आज के टाइम पे, तो लगभग आपके पास 58,000-57,000 के आसपास इन हैंड सैलरी होगी। और अगर आप जेड सिटी में लगते हो आज के टाइम पे, तो 53,000 से 54,000 आपकी इन हैंड सैलरी होगी, अगर आप 4200 ग्रेड पे में आज के टाइम पे जॉब लगते हो तो। ठीक है, जैसे आप जब तक एग्जाम क्लियर करोगे और जॉब ज्वाइन करोगे ना, तब तक ये बढ़ चुकी होगी, 2-3 हजार रुपए आपके पर मंथ बढ़ी चुकी होंगी। डीए आपका बढ़ता ही रहता है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों 4600 ग्रेड पे मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट कौन कौन सी होती है। चाहे आप सीबीआई में एसआई बनो, इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बनो आप, ठीक है, या इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, जो पोस्ट ऑफिस वाले होते हैं वो बनो आप, एएसओ बनो आप ईडी में, या एग्जामिनर बनो, प्रिवेंटिव ऑफिसर बनो, सीजीएसटी में इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इन जो बहुत सारी मिनिस्ट्री होती है उनमें असिस्टेंट बनो आप, एएसओ
चाहे आप ईडी में बन रहे हो, सीएचएस में बन रहे हो, एमईए में बन रहे हो, इलेक्शन कमीशन में बन रहे हो, कहीं भी आप एएसओ बन रहे हो, ये सारी पोस्ट लगभग आपकी 4600 ग्रेड में आती है। ठीक है, तो इसमें अगर आप 4600 ग्रेड में आज के टाइम पे एक्स सिटी ज्वाइन करते हो आप, ठीक है, तो एक्स सिटी जो बता रखा है मैंने, दिल्ली, मुंबई, जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहां ज्वाइन करते हो, तो आपके हाथ में इन हैंड लगभग आप मानो 75,000 75,000 रुपए आपकी इन हैंड सैलरी होगी आज के टाइम पे। ठीक है, और अगर आप वाई सिटी में ज्वाइन करते हो, ठीक है, 4600 ग्रेड में, तो आपके लगभग 70,000 के आसपास, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, 70,000 के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी होगी। और अगर आप जेड सिटी में ज्वाइन करते हो, जो बहुत छोटे शहर होते हैं, अगर वहां पे आप 4600 ग्रेड पे कोई पोस्ट ज्वाइन करते हो आप, तो लगभग आपकी 66,000 66,000 रुपए आपकी इन हैंड सैलरी होगी। ये इन हैंड बता रहा हूं मैं, ग्रोस नहीं बता रहा। जो ग्रोस होती है ना, उनमें से आपका एनपीएस कट जाता है, बेसिक प्लस डीए का 10% आपका एनपीएस कटता है। और उसके बाद ये जो जितनी भी मैंने आपको सैलरी बताई ना, ये आपकी इन हैंड सैलरी बताई, जो आपके अकाउंट में आएगा खर्च करने के लिए आपके लिए। ठीक है, सब कुछ काट पीट के सारे डिडक्शन के बाद में। ठीक है, तो ये लगभग एक बेसिक आइडिया है सीजीएल में सैलरी के थ्रू का, मतलब सैलरी का, कि किस पोस्ट पे, कितने ग्रेड पे, किस सिटी में आपके पास कितना इनकम होता है। ठीक है, डीए है वो लगातार बढ़ता है, अभी 46% हो रखा है डीए, क्या पता है बढ़ के 50 हो जाए या 47 हो जाए, कितना भी बढ़ सकता है। ठीक है, वो गवर्नमेंट के ऊपर होता है, वो उस टाइम की परिस्थितियों के हिसाब से आपका डीए बढ़ाती है। ठीक है, और आप अगर आपकी जॉब को अगर 6 महीने पूरे हो जाते हैं, तो 6 महीने बाद ही आपका इंक्रीमेंट लग जाता है, तो आपका बेसिक भी लगभग 1100, 1200, 1500, जितना भी बेसिक है उसका 3% आपका वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, सैलरी के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बेसिक होता है, डीए होता है, एचआर होता है, टीपीटी होता है, टीपीटी पे डीए होता है, फिर आपका एनपीएस का डिडक्शन होता है, या फिर आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है, हेल्थ स्कीम है, उसका डिडक्शन होता है। पर वो सारी मिला के मैंने आपको इन हैंड आपकी कितनी सैलरी आ सकती है उसके बारे में जानकारी दी है। ठीक है, तो यही था। दूसरी बात, एक छोटी सी बात इतनी ये भी है कि मैं लगातार आपको टेलीग्राम चैनल पर, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वहां मैं आपको कंटेंट या जो भी अच्छी वीडियोस उनके लिंक डालता रहता हूं। तो अगर आपने अभी तक वो ज्वाइन नहीं किया है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और लगभग चीजें ये थी जो मैंने आपको बताई सैलरी के बारे में। थैंक यू सो मच।